अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में आपको मैं पहचान करवाऊंगा और ख़वास से आगाह करूंगा खूब कलां के। ये मेरे पीछे सारी खूब कलां है, इसमें कुछ और भी बूटियां हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पर उगी हुई है खूब कलां। ये 1 से 1.5 गज तक इसका पौधा लंबा हो जाता है और आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ फूल होता है इसका, और ये बारीक बारीक इस पर फलियां लगी हुई हैं, जिस तरह सरसों पर फलियां लगती हैं, लेकिन ये सरसों की फलियों से काफ़ी ज़्यादा बारीक हैं और इनका छिलका भी काफ़ी बारीक है। इस पर इसी तरह भरपूर फलियां लगती हैं और ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह ऐसे ही उगी हुई है ये जैसे किसी ने काश्त की हो, यानी भरपूर पैदा हुई है यहाँ पर। हालांकि ये खुदरो है, अलबत्ता इसकी काश्त भी की जाती है बाज़ इलाकों में, लेकिन यहाँ पर ये बहरहाल खुद ही पैदा हुई है। इसे हिंदी में खूब कलां कहते हैं, और कलां नून गुन्ना के साथ भी और नून गुन्ना के बगैर भी, यानी खूब कला भी कहा जाता है। हम इसे खाकसी और खाकशी के नाम से जानते हैं। सिंधी में इसे खाकशीर कहते हैं और इसका इंग्लिश नाम है सीसीडियम आयरियो। और इंग्लिश नाम बताने का ख़ास मकसद ये होता है कि अगर कोई मज़ीद गहराई में जाना चाहे, क्योंकि मैं तो आपको ज़ाहिर है मुख्तसर तारुफ़ करवाऊँगा इस वीडियो में, बहुत डिटेल के साथ हर बात नहीं समझाई जा सकती, तारुफ़ करवाना मकसद है। इंग्लिश नाम बताने का यही मकसद है। अगर कोई डेप्थ में जाना चाहता है, मज़ीद स्टडी करना चाहता है, तो वो गूगल पर जाकर सर्च कर सके। मैं आपको इसके स्पेलिंग भी दे रहा हूँ जो आप सर्च कर सकते हैं और इस पर अच्छा खासा पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। जब ये फलियाँ पकती हैं, ये खुलना शुरू हो जाती हैं कुछ इनमें से, और खाकसी नीचे गिर जाती है, या खाकशी आप उसे कह सकते हैं, नीचे गिर जाती है। जब ये पक जाए तो इसे काट लिया जाता है और फिर इसे जब हम मरोड़ते हैं, मसलते हैं, तो इन फलियों में से दाने अलग हो जाते हैं। वो ज़रा दीजिएगा मुझे। ये हमने थोड़ी सी फलियों को मसला है और उनमें से दाने निकाले हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस अंदाज से बाज़ इलाकों में जो खाकशी पैदा होती है उसकी रंगत इससे कुछ गहरी होती है, गुलाबी माइल ज़ाफ़रानी रंगत होती है। ये बिल्कुल छोटे छोटे से दाने हैं, खशखाश के दानों से भी बहुत छोटे। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे से इसके दाने हैं और इसे हासिल करने का तरीक़ाकार भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक छोटा वीडियो क्लिप बना के मैं इंशाल्लाह इसके साथ अटैच कर दूँगा, जहाँ पर आप इसका तरीक़ाकार देख सकेंगे कि कैसे इसे हासिल किया जाता है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बहुत फ़वाइद से मालामाल किया है। और बाज़ लोग कमेंट बहुत सख्त भी कर देते हैं, कुछ बंदे बहुत गसीले होते हैं। कल मैं एक शख्स का कमेंट पढ़ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा आप जो बातें कह रहे हैं, एक आम आदमी कैसे जान सकेगा कि ये वैलिड हैं, सच हैं या नहीं। तो इसके लिए बहुत से सोर्सेज़ हैं। जो शख्स इल्म की तड़प रखता है वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से तस्दीक कर सकता है। आप जो भी मैं इसके ख़वास बतलाऊँगा इंशाल्लाह, आप वो मुख्तलिफ़ ज़राए से उनकी अथेंटिकेशन कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके फ़वाइद पर आप खूब सारा स्टडी कर सकते हैं। खाकसी का मिजाज गर्म तर होता है और ये पहले दर्जे में गर्म तर है, यानी बहुत ज़्यादा हरारत नहीं, मुनासिब हरारत होती है इसके अंदर। और इसमें तरी गालिब होती है, तरी इसमें पाई जाती है। इसका बहुत अहम फ़ायदा ये बुखारों के लिए इस्तेमाल होती है। और मोती झर्रा जिसे कहा जाता है, टाइफाइड, आंतों को इन्फेक्टेड कर देता है, आंतें बुरी तरह से मुतासिर हो जाती हैं। और अमूमन टाइफाइड जिस शख्स को होता है उसे बार बार होता रहता है। खूब कलां के अंदर ये ख़ासियत है कि ये टाइफाइड को ख़त्म कर देती है इंशाल्लाह। हर तरह के बुखारों में ये बहुत मुफीद रहती है। तमाम तिब्बी कुतुब ने इसके बुखार में मुफीद होने की तस्दीक की है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तजर्बात भी किए हैं। मैंने टाइफाइड बुखार के इलाज पर जो वीडियो बनाई है उसमें भी जो कहवाजात मैंने बताए हैं उनमें खूब कलां शामिल है। अगर आप बुखार से परेशान हैं, इंजीर, मुनक्का और खूब कलां, 2 इंजीर हो सकते हैं, 4 से 5 मुनक्के, और उसमें 8-10 ग्राम खूब कलां आप शामिल कीजिए। अच्छे से इसे पकाइए। जब पानी कम होने पे आए तो इसी में आप मज़ीद पानी डाल सकते हैं
اور اسے اچھے سے پکا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ 2 انجیر، 4 سے 5 منقے اور 8 سے 10 گرام خاکسی جو آپ نے 1-2 گلاس میں پانی میں پکائی ہے، اسے 4-5 مرتبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وقفے کے ساتھ، شہد کے ساتھ میٹھا کر کے۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ خاکسی پرانی کھانسی اور نزلہ زکام میں بھی بہت مفید رہتی ہے۔ یہ بلغمی مادے کو خارج کرتی ہے، پھیپھڑوں میں جہاں کہیں بھی بلغمی مادے کے ذرات ہوں انہیں باہر نکال پھینکتی ہے۔ گھبراہٹ میں یہ بہت مفید رہتی ہے۔ خفقان میں، گھبراہٹ میں یعنی دل اگر گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے، خاکسی کا کہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جلدی امراض کی صورت میں یہ مفید رہتی ہے، اور خاص طور پر خسرہ وغیرہ کے دانے اگر نکل رہے ہوں، خاکسی کا استعمال کیا جائے تو وہ جلدی بدن سے باہر آ جاتے ہیں۔ یعنی ایسا مرض جو کہ ایک لانگ ٹرم چلتا ہے اور دیر تک پریشان کرتا ہے، خسرہ کے دانے نکل رہے ہوں تو خوب کلاں کا قہوہ استعمال کرنے کے ساتھ وہ جلدی نکل آتے ہیں اور پھر جلدی سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خوب کلاں کی افادیت سے امید ہے کچھ آگاہ ہو گئے ہوں گے یقیناً۔ یعنی یہ بخار میں تو خصوصیت کے ساتھ مفید ہے، اس کے علاوہ سانس کی تنگی، کھانسی، بلغمی مادے کو بدن سے خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ جلدی امراض میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ خسرہ وغیرہ جیسے جو وبائی امراض ہیں انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا جوشاندہ استعمال کیا جاتا ہے، اور خسرہ وغیرہ کی صورت میں اسے بستر پر بچھانے کی بھی اطباء ہدایت کرتے ہیں کہ اس سے بھی خسرہ کے دانے جلدی جسم سے باہر نکل آتے ہیں، تو یہ بھی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 سے 3 گرام اس کے دانے پھانکے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ خاکسی آپ نے دیکھ لی ہے، اسی طرح آپ کو یہ نظر آئے گی اگر دیہات میں آپ کہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پتے وغیرہ آپ اچھے سے دیکھ لیجئے، اس کے پتوں کی پہچان کر لیجئے۔ اس کے بیج یعنی تخم ہی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، اور جب انہیں پانی میں اچھے طریقے سے پکایا جاتا ہے تو یہ کچھ لعابی رطوبت بھی چھوڑتے ہیں، یعنی جس طرح تخم بالنگو وغیرہ لعابی رطوبت چھوڑتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور اسے آپ ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ معذرت کے ساتھ ایک بہت ضروری بات جو مجھے پہلے کر دینی چاہیے تھی، میں نہیں کر سکا۔ میں وضاحت کر دوں کہ یہ گیہوں اور چنے کی فصل کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے، اور جیسے جیسے گندم پکنے پر آتی ہے ساتھ ہی یہ بھی پک جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل اب گندم پکنے کی طرف آ رہی ہے تو خوب کلاں بھی پک چکی ہے، یہی اس کا موسم ہے۔